नमस्कार, संजीव एजुकेशन अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार जानकारी। मध्य प्रदेश पुलिस में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई है सामने। कर्मचारी चयन मंडल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके फॉर्म 26 तारीख से भरे होंगे, इसलिए आप हो जाइए, तैयार हो जाइए और कांस्टेबल से संबंधित पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और मैं आज आपको दूंगा पूरी जानकारी। शुरू करते हैं। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शाखा अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन भर्ती नियम पुस्तिका ये जारी हो गई है। अब देख लेते हैं कब से फॉर्म भरे होंगे। 26 तारीख से फॉर्म भरे होंगे, 26 जून से, और अंतिम तिथि इसकी 10/7/2023 है। परीक्षा प्रारंभ हो गई 12 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो गई। फीस का देख लेते हैं अपन। ये फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस बार है ना अलग रहा है थोड़ा। जो जनरल के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लगेगा और इसमें सीधी भर्ती पदों हेतु है ये। इसमें आप देख लीजिए SC ST OBC और EWS को इस बार शामिल किया गया है। इसके लिए 250 रुपये फीस है और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, जो बाहर से आएंगे उनके लिए ये शुल्क में कोई छूट नहीं है। इसमें आप देख लेते हैं परीक्षा कब प्रारंभ होगी। अगस्त में 12 अगस्त से परीक्षा प्रारंभ होगी और 2 चरणों में होगी। इसकी 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन है, अपन इसमें पूरा का पूरा देख लेते हैं। इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आ रहे हैं। चैनल पर बने रहें, इसको बिल्कुल ना करें। इसमें देख लेते हैं कितने पद हैं, किस कैटेगरी के कितने पद हैं, ये हम सारे के सारे देखेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इच्छुक पुरुष महिला उम्मीदवारों से निम्नलिखित पदों पर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहले आता है आरक्षक सामान्य ड्यूटी GD के लिए, ये गैर तकनीकी। आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल में भी वैकेंसी आई हुई हैं। उसके बाद आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर देख लेते हैं कांस्टेबल। तो ऑल ओवर टोटल कितनी वैकेंसी हैं? 7090 वैकेंसी टोटल आई हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं। देख लेते हैं UR और फीमेल के लिए कितनी है और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है। ये टोटल है 7090 वैकेंसी हैं। आरक्षक सामान्य विशेष सशस्त्र बल के लिए केवल ये पुरुषों के लिए रहेंगी, वो हैं 2647 वैकेंसी, जो सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। इसमें महिलाओं के लिए शामिल नहीं किया गया है। ये विशेष सशस्त्र बल के लिए। आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर वैकेंसी भी हैं 444 सामान्य ड्यूटी, ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद ये तो वैकेंसी हुई अपनी कितनी है, 7090 वैकेंसी पर ये आमंत्रित किए हैं। इसके बाद आरक्षक सामान्य ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी 321 वैकेंसी निकाली गई है। तकनीकी पदों के साथ में आरक्षक GD के पदों के लिए भी आवेदन देने की पात्रता होगी। कारण संबंधित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी आरक्षक GD के पदों के साथ आरक्षक रेडियो ऑपरेटर संवर्ग के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। मतलब कि जो योग्यता रखते हैं रेडियो ऑपरेटर की, वो इसमें फार्म भर सकते हैं। उसके बाद अपन सेक्शन की योग्यता भी देख लेते हैं। आयु सीमा जो भी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहा है इस बार देख लेते हैं। इसमें पद का वेतनमान रहेगा 19,500 से लेकर 62,000 तक, और जो कि समय समय पर बदला जा सकता है। इसके बाद अब इसमें लिखा है विज्ञप्ति पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। सभी पद तृतीय एवं कार्यपालक श्रेणी के हैं। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे। जैसे कि आपने जो प्रिफरेंस बताया उसके हिसाब से पद आवंटित किए जाएंगे। ये कहाँ पर पद स्थापना होगी, ये सारे जिले दिए हैं, कुछ विभाग दिए हैं, जैसे शासकीय रेल पुलिस इंदौर, शासकीय रेल पुलिस जबलपुर और शासकीय रेल पुलिस भोपाल में भी आप
नियुक्त किए जा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। आपको एक एक तथ्य में आज आपको बिल्कुल जो मेन है ना वो पूरे पॉइंट बताऊंगा। इसके लिए आप देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं अपन, इसमें क्या क्या चाहिए अपने लिए। आरक्षण जीडी के लिए ओबीसी, एससी और जनरल के लिए आपको 10+2 अंतर्गत 10वीं की कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और एसटी के लिए 8वीं पास कंपलसरी है। आरक्षण जीडी के लिए मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय से उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में क्षेत्र में भी 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास होना चाहिए। इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी। जो रेडियो ऑपरेटर के लिए उसमें एक प्रथम चरण में जो परीक्षा होगी ना, उसके साथ ही एक तकनीकी परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। मतलब प्रथम जो लिखित परीक्षा होगी उसके अतिरिक्त होगी। ठीक है, किसी मतलब कि शैक्षणिक अर्हता में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी इसमें। अब निर्धारित आयु आप अब इसमें रेडियो ऑपरेटर के लिए सामान रहेगी, सबके लिए एक ही जैसी शैक्षणिक रखना है। इसके बाद अपन देख लेते हैं एज का जो फैक्टर निकल कर सामने आया है उसमें आप देख लेते हैं कि जो कोविड-19 के कारण 3 वर्ष प्लस किया गया है। जैसे कि आवेदक पुरुष UR के लिए 33 वर्ष था जो एज, उसमें 3 प्लस किया गया है तो उसके लिए ओवर एज रहेगा अपना 36 वर्ष के एज तक के व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सभी के लिए इसमें 3 वर्ष प्लस किया गया है। जिस हिसाब से आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसमें लिखा है प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 3/8/2016 भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं है। मतलब किसी भी बाहर वाले व्यक्ति, किसी अदर राज्य के व्यक्ति के लिए आयु सीमा में बिल्कुल छूट प्राप्त नहीं है। और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है। इसके बाद परीक्षा योजना देख लेते हैं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी जो हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न, या आप मीडियम भी चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, ये इंग्लिश में भी रहेगा क्वेश्चन। प्रथम लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की होगी और ये MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न के लिए एक अंक रहेगा। इसमें कोई गलत आंसर देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके बाद देख लें प्रथम परीक्षा योजना। प्रथम लिखित परीक्षा हिंदी ये मैंने बता दिया आपको, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे। अंक योजना इस प्रकार रहेगी। अधिकतम अंक 100 हैं। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। प्रश्नों के प्रकार इस प्रकार रहेंगे कि 40 अंक का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान रहेगा आपका, और 30 अंक का आपका बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि रहेगी। और देखिए 30 अंक का विज्ञान एवं सरल अंक गणित आएगा, जिसमें आप 15-15 नंबर का ये विज्ञान और मैथ्स आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से तकनीकी परीक्षा के लिए भी वही रहेगा जैसा है। इसमें भी 2 घंटे का रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे तकनीकी परीक्षा में। और द्वितीय चरण परीक्षा जो होगी, जो आरक्षक जीडी के लिए अलग से आरक्षक जीडी के लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रीलिमिनरी सूची जो जारी की जाएगी, अंतिम मेरिट लिस्ट जो आएगी, उसमें प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। लेकिन आरक्षण और रेडियो जो ऑपरेटर के लिए पद हैं, उनकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रीलिमिनरी सूची में के प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब कि जो आपने पहली परीक्षा दोगे उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी उसमें केवल रेडियो ऑपरेटर के लिए केवल क्वालिफाइंग
मार्क्स लाना है, क्वालिफाई किया जाएगा, उसमें प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन के मूल्यांकन एक चयन समिति जैसे कि किसी पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाएगी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। अंकों का वितरण अनुसूची 2 के अनुसार रहेगा। अब देख लेते हैं आरक्षण जीडी संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए, ये पॉइंट देख लीजिए, आरक्षण जीडी संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक, मतलब 100 में से 30 अंक लाना अनिवार्य है, और जिनको अंतिम प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे, लास्ट मेरिट आएगी ना उसमें जोड़े जाएंगे। और आरक्षण रेडियो ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी को 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक, मतलब 40 में से 8 अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रतिशत सूची के प्रथम चरणों के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। सिर्फ ये क्वालिफाइंग रहेगा रेडियो ऑपरेटर के लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा अंकों का वितरण अनुसूची 2 के अनुसार रहेगा। अब देख लेते हैं अपन प्रथम चरण में वर्टिकल आरक्षण के साथ 7 गुना अभ्यर्थी जहां खत्म हो रहे हैं, वहीं कट ऑफ अंक न्यूनतम अंक होगा, जो कि डायनामिक रहेगा, परीक्षा से पूर्व निर्धारित अंक निर्धारित नहीं हो सकता है। मतलब कि 7% अभ्यर्थियों को इसमें फिजिकल के लिए चयनित किया जाएगा। शारीरिक मापदंड देख लेते हैं। केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए विशेष सशस्त्र बल नियम 1973 के नियम 21 एवं 22 के अनुसार आरक्षक पदों के लिए पहले यूआर और ओबीसी पुरुष के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और सीना केवल पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। गोरखा, गढ़वाली और कुमायूं के मामले में पुरुष 157 सेंटीमीटर और जो कि चेस्ट का जो है ना वो सेम रहेगा। इसके बाद मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए, और इसके लिए आपके लिए चेस्ट के लिए वो सेम रहेगा सभी का, 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर। अन्य विशेष सशस्त्र बल छोड़कर संवर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग, अनारक्षित, एससी और ओबीसी, महिला के लिए, पुरुषों के लिए भी आप देख लीजिए 110 सेंटीमीटर और केवल पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। मतलब कि जो भी आपका चेस्ट रहेगा उसका 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ेगा। अगर आपका 86 सेंटीमीटर चेस्ट है तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। महिलाओं के लिए हाइट देख लेते 155 सेंटीमीटर और चेस्ट कोई ये लागू नहीं होता है। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको पुरुष 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। और जहाँ भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है तो उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ाना अनिवार्य होगा। शारीरिक मापदंडों में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाएगी, मतलब शारीरिक मापदंड में किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा मेडिकल होगा चयन होने के बाद। आप देख लीजिए सीने फुलाए केवल पुरुषों के लिए, कद का माप होगा, ये सारी मेडिकल होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं और भी कोई नया चीज़ इसमें जोड़ी गई है। आरक्षण हॉरिजॉन्टल, इस बार फिजिकल 100 नंबर का होगा, ये तो आपने देख ही लिया। देख लेते हैं, चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चयन सूची सेवानिवृत्ति में ये प्रमाण पत्र, परीक्षण ओबीसी, अनुसूचित जाति, जो भी आपके प्रमाण पत्र रहेंगे वो आपको देना पड़ेगा जब भी आप प्रतिशत सूची। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक C39201613 दिनांक 10/10/2016 के अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थियों की प्रतिशत सूची बनाई। मतलब कि जो चयनित किए जाएंगे उनके 15% अतिरिक्त जो उम्मीदवार हैं उनकी 15% एक प्रतिशत सूची तैयार की जाएगी अथवा नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। रिक्त रहे पदों की पूर्ति इस प्रतिशत सूची से की जाएगी, मतलब पद खाली रह जाते हैं तो उसकी प्रतीक्षा सूची के द्वारा भर्ती की जाएगी।
ठीक है, देख लेते हैं और भी कुछ। यात्रा किराया वगैरह ये OBC SC ST के लिए मिलता है। अंतिम चयन, आर्ट्स ने यदि समग्र अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता परीक्षण के न्यूनतम अंक लाने के प्रथम चरण लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन होगा। आरक्षक GD तकनीकी पदों अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक लाने पर प्रथम चरण लिखित परीक्षा और लिखित तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन होगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थी को चयन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, भले ही वह प्रथम चरण की परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल रहा हो। तो बिल्कुल ध्यान रखना, सारे डॉक्यूमेंट और नहीं लेके आना। चरित्र और इसके बाद चरित्र सत्यापन भी होगा, चरित्र प्रमाण पत्र लगता है इसमें। और देख लेते हैं आगे। अधिकतम 100 अंक, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षण PPT अधिकतम 100 अंक का होगा। पुरुषों के लिए गोला फेंक गोले का वजन 7.26 किलोग्राम रहेगा। इसके बाद पर महिलाओं के लिए गोला फेंक के गोले का वजन 4 kg का रहेगा। ठीक है, 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर दिए जाएंगे। मतलब प्रत्येक के लिए 800 मीटर की जो दौड़ रहेगी उसके लिए सिर्फ एक ही चांस रहेगा, और जो गोला फेंक और लंबी कूद जो रहेगी उसके लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद नोट लगा रखा है, नोट देख लीजिए आप। शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है उसी तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षण के तिथि परिवर्तन में कोई अभ्यर्थी को चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब जिस डेट को आपका फिजिकल के लिए डेट मिलेगी उसी डेट में आपको फिजिकल देना है। ठीक है, आरक्षित उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण के प्रदान किए जाने वाले अंकों की तालिका। इस प्रकार से अंक कैसे दिए जाएंगे। 800 मीटर सेकंड में दिया गया है, लंबी कूद मीटर में और गोला फेंक भी मीटर में रहेगा। जैसे कि 0 अंक कब दिया जाएगा, जब आप 158.3 से अधिक सेकंड का समय लेते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। और लंबी कूद में 2.96 से कम मीटर का फेंकते हैं तो आप लंबी कूद है तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। और गोला फेंक में 3 मीटर से कम 3.83 से कम तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से 0 के मतलब किस प्रकार से अंक दिए जाएंगे। अधिकतम दौड़ के 40 अंक हैं आप जो प्राप्त कर सकते हैं सभी के लिए। ये मैं बता दूं, गोला फेंक में कितने मिलेंगे और दौड़ में कितने मिलेंगे और लंबी कूद में कितने अंक मिलेंगे, ये अपन नीचे देख लेते हैं। ये पूरा विवरण दिया है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं। अधिकतम 126.1 से कम और 124.2 तक मतलब सेकंड दिए हैं। इनसे अगर आप इनके बीच में आपको अगर रनिंग में समय लगता है तो आपको अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद आप लंबी कूद में देख लेते हैं। लंबी कूद में आपको 5.57 मीटर से अधिकतम अंक 30 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम कितने 30 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 5 मीटर तक लंबी कूद प्लस लंबी कूद करते तो आपको अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। और गोला फेंक में अगर आप गोला 8.76 मीटर से अधिक फेंकते हो तो इसके लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे। टोटल अगर देखा जाए तो अधिकतम 40 अंक दौड़ में मिलेंगे आपको। 124 सेकंड आपको अगर 800 मीटर में लगते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद जो आपका पूरा का पूरा फिजिकल होगा 100 नंबर का फिजिकल होगा, 40 की दौड़ होगी, 30 नंबर का आपका लंबी कूद होगी, 30 नंबर का आपका गोला फेंक होगा। टोटल होगा आपका 100 अंक का फिजिकल। और अगर आप फिजिकल के लिए आगे बढ़ते हो तो आपको प्रथम परीक्षा जो है उसमें जो
नंबर आएंगे आपके, उसमें इनको ऐड किया जाएगा। ठीक है, अधिकतम 100 अंक का फिजिकल होगा। महिलाओं के लिए भी यही रहेगा। ये देख लीजिए, तो 176 सेकंड से अगर आप महिलाएं कम समय लेंगी रनिंग के लिए तो आप उसको 40 अंक दिए जाएंगे। और ऐसे ही गोला फेंक में लंबी कूद देख लीजिए, 4 मीटर 4.36 मीटर से अधिक तो अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। और 7.20 मीटर से अधिक अगर गोला फेंकती हैं तो उसको 30 अंक दिए जाएंगे। सभी के लिए 100 अंक का फिजिकल होगा। और देख लेते हैं अपन शीतल मापदंडों में होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक सभी 3 विधाओं में तथा आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए केवल 800 मीटर की दौड़ होगी। मतलब इनके लिए केवल दौड़ होगी। कौन कौन है? एक होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक और आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए 800 मीटर की दौड़। पुरुषों के लिए गोला फेंक के वजन तो वो ही रहेगा। महिलाओं के लिए गोला फेंक वजन 4 किलोग्राम ही रहेगा। 8 में अफसर ये आप देख लीजिए। एक सीधी की सीधी बात है कि एक अफसर दौड़ के लिए, 3 अफसर लंबी कूद के लिए और 3 अफसर गोला फेंक के लिए दिए जाएंगे। अंकों की तालिका दी है पुरुषों के लिए। क्या है ये रनिंग के लिए? वो पूरा का पूरा वही क्राइटेरिया रहेगा, आप देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ें। नोटिफिकेशन पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डल चुका है, आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कर लें और परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये जानकारी अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।